हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका थर्ड लेक्चर लेंगे। लास्ट में थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्लावर का डाइसेक्शन क्या होता है, एक फ्लावर के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से एक प्लांट की बॉडी में स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होती है, डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, all we have discussed in last lecture. Okay, in today's lecture we will discuss about male reproductive part of a flower. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर कौन सा है? दैट इज एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का। ठीक है, डायग्राम हम इसका पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर बता देती हूँ। एक हम स्टैमन का स्ट्रक्चर देखते हैं, इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, एंड्रोसियम क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेमन्स। ठीक है, एक्चुअल में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज स्टेमन। जब बहुत से स्टेमन एक ग्रुप में पाए जाते हैं तो उसको कहा जाता है एंड्रोसियम। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो स्टेमन का स्ट्रक्चर है ये, दिस इज कॉल्ड एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। I have told you in last lecture, ठीक है, कि एंथर स्टेमन का स्ट्रक्चर ये होता है, दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। ठीक है, अच्छा, अब आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ये जो डायग्राम है ये एंथर का टीएस है, दिस पार्ट। इसका अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो ये किस प्रकार सा दिखाई देता है? ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़े से स्टेमन के पॉइंट्स देख लेते हैं, एंथर कैसा होता है उसके पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि एंड्रोसियम क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेमन। स्टेमन का ग्रुप है एंड ईच स्टेमन हैज लॉन्ग फिलामेंट एंड बाइलोब्ड एंथर। डायग्राम दिख रहा है, एक लॉन्ग फिलामेंट होता है एंड ए बाइलोब्ड एंथर। बाइलोब का मतलब क्या है? 1 and 2, दो लोब होते हैं, दो चैम्बर होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ईच लोब ऑफ एंथर हैज 2 थिक्का। थिक्का वर्ड सुना है कभी आपने? हर एक जो लोब है एंथर का, दिस लोब, इस हर एक लोब में क्या होते हैं भाई? 2 थिक्का होते हैं। थिक्का वर्ड इज यूज फॉर चैम्बर। चैम्बर मीन्स कंपार्टमेंट, अपार्टमेंट। ठीक है, रूम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो एंथर में होते हैं 2 लोब और हर लोब में होते हैं 4 थिक्का। ठीक है, इसीलिए इसके लिए टेट्रा वर्ड यूज किया जाता है। टेट्रा वर्ड का मतलब क्या है? कि टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है, टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। तो 4 इसमें चैम्बर होते हैं, उसका हम टीएस करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले टीएस देखिए आप। एंथर का, जब एंथर का ट्रांसफर सेक्शन किया जाता है तो वो ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखो, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज एपिडर्मिस। जो एंथर है वो एंथर जो है 4 मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। क्या नाम है आउटर मोस्ट लेयर का? एपिडर्मिस। इज इट क्लियर? ये देखो, ये मैंने लेबल कर रखी है, ये चारों तरफ से जो इसको प्रोटेक्ट करती है दैट इज एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस क्या करती है भाई? एंथर को शेप प्रोवाइड करने का काम करती है, एंथर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है कि आउटर कोई डैमेज उसको ना हो पाए। ठीक है, द सेकेंड लास्ट लेयर इज कॉल्ड एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। एपिडर्मिस के जस्ट बाद जो लेयर होती है दैट इज एंडोथीसियम। ठीक है, एंड एंडोथीसियम के बाद जो थर्ड लेयर है जिसको बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो है 1 से 3 नंबर में हो सकती है।
ठीक है, इट इज जस्ट बिलो द एंडोथीसियम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक लेवल की है तो एक ही होती है, मिडिल लेयर 1 से 3 हो सकती है, 5 भी हो सकती है, काफी नंबर होते हैं इनके। एंड द इनर मोस्ट लेयर इज टैपेटम। जो एंथर की सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसका नाम क्या है? टैपेटम। ठीक है, टैपेटम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज टैपेटम प्रोवाइड नरिशमेंट, किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। जो माइक्रोस्पोर डेवलप करता है, जब एंथर डेवलप करता है तो उसको नरिशमेंट देने का काम करती है टैपेटम। ठीक है, तो टैपेटम के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो टैपेटम इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। देन राउंड एक स्ट्रक्चर जो दे रखा है, दिस इज कॉल्ड पोलन सैक। क्या बोलते हैं? पोलन सैक। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलन ग्रेन। ठीक है, इन सैक के अंदर आपको क्या मिलेंगे? पोलन ग्रेन। इतना समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ सेंटर पे जो है कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, एंड जिसके अंदर जो है जिससे माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है वो कौन सा होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, कौन सा होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। आई थिंक आपको एंथर का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। ठीक है, देन एंथर के बाद अगर हम बात करें कि माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, ये अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो बोलते क्या है इसको? माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। हमने स्पोरोफिटिक जनरेशन में भी बताया था कि माइक्रोस्पोर जो है वो क्या है? मेल गैमेट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इज इट क्लियर? ओके, अब माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक माइक्रोस्पोर का जो स्ट्रक्चर है वो, जैसे देखो ये माइक्रोस्कोपिक ही है, ये भी स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक है। तो माइक्रोस्पोर तो और भी माइन्योर होता है, बहुत छोटा होता है। इस तरीके से होता है, न्यूक्लियस होता है एंड एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ठीक है, ये एक माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है जिसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। ये एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। समझ आया? ओके, डिस्कस करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्साइन, इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन को एक्साइन बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन को इंटाइन बोलते हैं, एंड दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, अभी बात समझ में? ओके, अब बात करते हैं ये जो बीच में ये जो मैंने बैंड किया है ये एरिया, ये वो एरिया है जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होती है। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होती है, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड जर्म पोर। Germ pore. You can say the area where exine is absent is called germ pore. ठीक है, where the pollen tube will be arise. इस पार्ट से ही क्या होगा? पोलन ट्यूब जो है इस तरीके से अराइज होती है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्साइन जो है वो किसकी बनी हुई है, इंटाइन जो है वो किसकी बनी हुई है। ठीक है, तो एक्साइन जो है वो बनी हुई होती है वही स्पोरोपोलेनिन की, स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन इज द हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस विच एवर फाउंड इन प्लांट्स और एनिमल्स। अब तक जितने भी केमिकल्स हैं उनमें जितने भी सब्सटेंस हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस माना गया है स्पोरोपोलेनिन को। नो वन कैन डिग्रेड इट, नो केमिकल, ना ही कोई टेम्परेचर, ना ही कोई एसिड, कोई भी कैसे भी आप कंडीशन में इसको रख लो, नो वन कैन डिग्रेड इट।
इज दैट क्लियर? तो स्पोरोपोलेनिन जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो पोलन ग्रेन को बाउंड करके रखता है, इसको स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल का काम करता है, ठीक है। अभी बात समझ में। अब इसका फायदा क्या है, इसकी वजह से वी कैन यूज पोलन ग्रेन एज फॉसिल्स, हम फॉसिल्स की तरह इनको स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी सालों तक, ठीक है। दूसरा, स्पोरोपोलेनिन जो है इसकी टैबलेट्स और सिरप भी बनाई जाती हैं, टैबलेट्स एंड सिरप भी इसकी बनाई जाती हैं। ये टैबलेट्स और सिरप किस में काम आती है भाई? ये आपने देखा होगा जो हॉर्स रेसिंग होती है उसमें हॉर्स जो है काफ़ी एक्टिव एनिमल माना जाता है, उनको स्पोरोपोलेनिन की टैबलेट खिलाई जाती हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ठीक है। अभी बात समझ में। इसका जो सिरप है, साथ ही साथ स्पोरोपोलेनिन जो है वो कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में भी यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक्स जो मेकअप का सामान बनाते हैं लाइक पाउडर है, कुछ क्रीम वगैरह है, उन सब में भी स्पोरोपोलेनिन का यूज किया जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या आप कह सकते हो कि एंड्रोशियम के बारे में सिर्फ हमने पढ़ा कि कैसे एक एंथर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कैसे पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है और कैसे पोलन ग्रेन जो है बनता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से फीमेल का है, इसी तरीके से फीमेल पार्ट को डिस्कस करेंगे। आगे बात समझ में। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।